अंधेरी रात, दोनों तरफ से बर्फ और हवा का सन्नाटा, और बीच में एक छोटा सा शहर जिसका नाम है उत्कियाग्विक। अब यही शहर 2 महीने के लिए एक अलग दुनिया में गिर चुका है, एक ऐसे डार्कनेस में जहां सूरज का कोई ट्रेस नहीं। सो दिस आर वर्ड्स, और आज मेरे भूतों हम बात करेंगे अलास्का की पोलर नाइट के बारे में, क्योंकि 65 दिन के बाद अब उनका सूरज उगेगा, मतलब कि अब वो बस रात ही देखेंगे। उत्कियाग्विक अलास्का अर्थ के उस पॉइंट पे है जो 71 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है, मतलब आर्कटिक सर्कल से भी पुराना। हर साल जब नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुकता है, यहाँ एक नेचुरल फेनोमेना होता है पोलर नाइट, जिसमें सूरज हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है और फिर कुछ और हफ्ते तक वापस नहीं आता। सोचो 2025 में अगर सब ठीक रहा तो 18 नवंबर को यही हुआ। उत्कियाग्विक ने अपनी आखिरी रोशनी वाली शाम देखी, और अगला सूरज वापस कब उगेगा? 22 जनवरी 2026 को। मतलब 65 दिन बिना सनराइज के, बिना नॉर्मल दिन रात, एक ही लंबे डार्कनेस के साइकिल में। और सोचो यार, तुम सुबह उठो, फिर 2 महीने तक तुम्हें एक ही रोशनी मिलेगी, एक ब्लू ट्वाइलाइट द ग्लो जो कभी दिन नहीं पाती, बस रात और दिन के बीच का एक मिक्सचर। वक्त, रूटीन सब रिप्लेस हो जाता है। स्कूल, वर्क, सोशल लाइफ चलती है, पर बैकग्राउंड में अंधेरा। सोचे स्कूल जाते बच्चे लाइट में पढ़ेंगे, ठीक है, अंधेरा बिल्कुल होगा। बंदे ऑफिस जाएंगे तो उनको लगेगा हम नाइट शिफ्ट कर। जनवरी और फरवरी में टेम्परेचर -10 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे जाता है। विंड चिल के साथ एक नेचुरल फ्रीज, जहाँ वहाँ के लोग जो मोस्टली इंडिजिनस कम्युनिटीज से हैं, इसके लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं। सर्वाइवल उनके लिए सिर्फ विंटर जैकेट या हीटर से नहीं, उनके पूरे कल्चर, ट्रेडिशन और एक्सेप्टेंस से है। अब देखो, पोलर नाइट का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू कुछ और ही है। पहला है डार्क, अब दूसरा है हमारा जब अंधेरा छाया जाए तो भी ऑरोरा, मतलब कि नॉर्दर्न लाइट्स की कलर स्काई में डांस करते हैं। हल्की हल्की ट्वाइलाइट्स के बीच एक सरेल ग्लो, एक साइलेंट मैजिक जो रोशनी को याद दिलाता है। बर्फ, स्काई, सैंड, एयर सब मिलके एक ड्रीम लाइक कैनवस बनाते हैं। जो लोग चाहते हैं रियल विल्डरनेस, रियल साइलेंस, उनके लिए शायद मोर देन अ मूवी का सेट है। पर भाई सोचो यार, जब 60 दिन तक सूरज नहीं दिखे, फिर साइकोलॉजी अपनी चाल दिखाती है। लाइट डेप्रिवेशन से मूड, स्लीप साइकिल, एनर्जी सब इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए लोकल्स कहते हैं लाइट थेरेपी, सोशल रूटीन, कॉमन गैदरिंग्स जो मैडनेस रोड टर्न नहीं होते। और कोल्ड, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो टेम्परेचर -50 डिग्री से नीचे जा सकता है। When chilled adds up, इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्व करना मतलब नेचर के साथ अडेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना, या उनके साथ बिल्कुल ही घुल जाना। और एक दिन आएगा जब 22 जनवरी 2026 सिर्फ डेट नहीं, होप का सिंबल बन जाएगा। सूरज फिर से हॉरिजॉन के ऊपर चढ़ेगा, स्काई में लाइट होगी, स्नो पे रिफ्लेक्शन होगी, और लोग विल ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ। उस मोमेंट का जो लोग वेट कर रहे हैं, उसकी खामोशी सब टूटेगी। उनकी खुशी, वो फर्स्ट रे ऑफ सन, शायद कोई नॉर्मल सिटी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, मगर उनके लिए वो दिन बहुत ज़्यादा कीमती होगा। और फिर आते हैं लॉन्ग समर, 12 घंटे से 24 घंटे डे नाइट का कांस्टेंट साइकिल, जिसे आर्कटिक में कहते हैं मिडनाइट सन। कल अगर तुम्हें बताया गया कि तुम 2 महीने के लिए एक सिटी में जाओ जहाँ सूरज दिखाया जाएगा, ना दिन रात होगा, सिर्फ कंटिन्यूस डार्क ट्वाइलाइट, क्या तुम जाओगे? लोगों की जिंदगी, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप पैटर्न सब डिस्टर्ब हो जाता है यार। तो फिर भी शायद हम जी लेते हैं, बस डिसाइड करना पड़ेगा, अडेप्ट करो, सर्वाइव करो या वापस लौट आओ। क्योंकि नेचर जब अपने गेम स्टार्ट कर देती है तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं रहती कि हम उसको रोक सकें। फिर भी वो उस गेम में एक छोटा पीस बन जाता है यार। तो गाइस, हम सब के लिए ये समझना मुश्किल है, एक दुनिया जहाँ रोशनी
चांद को लगती है और डेट बट एक्स मेमोरी, पर शायद वही जगह रियलिटी है जहाँ टाइम डार्कनेस सब एक साइकिल है। अगर तुम्हें चांस मिले एक ऐसा मोमेंट जिसमें रात 2 महीनों तक सिर्फ अंधेरा ही हो, तो क्या तुम सर्व कर पाओगे या मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे? सोचना, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं, ये अर्थ का एक फेज है, एक अमेजिंग ब्रूटल एंड डिफरेंट फेज। और हाँ, ऐसा हमेशा होता है उनके साथ। वहाँ पे रातें बहुत लंबी होती हैं, मतलब काफ़ी दिन तक डार्कनेस रहती है, तो ये टाइम मैक्सिमम विंटर्स में आता है और इसी वजह से अलास्का इतना ज़्यादा फेमस है। सो दिस वाज साइनिंग ऑफ।